Hello and welcome. This is Manpreet Singh from Government College Bhadra. And before moving on to the next point for BA Part 2nd English Literature paper first, we have to learn about the term war poetry because next poet Robert Brooke is a war poet. So war poetry, what is war poetry and what has its effects on English literature, we will try to learn in this video. So first, war poetry. A war poet is a poet, कोई भी poet who participates in a war, जो युद्ध में हिस्सा लेता है and writes about their experiences, और अपने जो experience है उसके बारे में वो लिखता है. और a non combatant जो युद्ध में हिस्सा ना ले, ऐसा भी हो सकता है युद्ध का जो स्वयं जो है उसका सैनिक ना रहा हो. हु राइट्स पोएम्स अबाउट वॉर, लेकिन युद्ध के बारे में वो पोइट्री लिखता है. while the term is applied especially to those who served during World War First, the term can be applied to a poet of any nationality writing about any war. वैसे तो ये टर्म जो है किसी भी पोइट के बारे में कही जा सकती है, किसी भी नेशनलिटी और किसी भी वॉर के बारे में, लेकिन इस पोइम मुख्य तौर पे इस टर्म को यूज़ किया जाता है जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के जो पोइट हैं जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में लिखा, खास करके सेसन के बारे, जैसे सिगफ्रिड सेसन है, विल्फ्रेड ओवन है, रॉबर्ट ब्रुक हैं, उस प्रकार के जो कवि हैं. इस ग्रुप को, इस कुछ 7-8 जो कवि हैं, इन्हें ही वार पोइट्स कहा जाता है. ये वार पोइट्री के बारे में एक छोटी सी स्लाइड है जिसमें तो कवि सिगफ्रिड सेसन और विल्फ्रेड ओवन, इनकी कुछ फेमस लाइनेज हैं, 2 लाइनें जो इंटरनेट से मैंने इसे यहाँ लाके पुट किया है. एट द बिगिनिंग, अब वार पोइट्री के बारे में थोड़ा डेफिनेशन और इसके बारे में जो टेक्स्ट है जो आप लिखेंगे जब आपको टिप्पणी लिखनी होगी वार पोइट्री के बारे में. एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट, लाइक मैनी अदर राइटर्स, और बहुत से लेखकों की तरह, रुडयार्ड कीपलिंग wrote pamphlets and poems which enthusiastically, जिसने enthusiastically पूरे उत्साह के साथ supported the British war aims of restoring Belgium after the kingdom had been occupied by Germany. जब जर्मनी ने बेल्जियम के किंगडम के ऊपर राज कर लिया या अधीन कर लिया, उसे अपने अंडर कर लिया, तब इंग्लैंड या ब्रिटिश ने जो है उनके विरुद्ध युद्ध छेड़ा. इसके सपोर्ट में रुडयार्ड कीपलिंग जो फेमस लेखक हुए हैं, उन्होंने जो कि जंगल बुक के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी पम्फलेट्स और पोएम्स लिखी. सो उनकी पोइट्री को भी अपने वार पोइट्री मान सकते हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम, उसके बाद जब युद्ध शुरू हुआ या युद्ध के जो मुख्य घटनाक्रम शुरू हुए, फॉर द फर्स्ट टाइम अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट ब्रिटिश पोइट्स, बहुत सी सब्सटेंशियल मतलब काफ़ी मात्रा में बहुत से लेखक जो, बहुत से कवि जो हैं, इम्पोर्टेंट ब्रिटिश पोइट्स, वो सोल्जर्स, वो युद्ध में एनलिस्ट हुए, वो सेना में भर्ती हुए, एंड राइटिंग अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ वार, और युद्ध के अपने जो अनुभव हैं उनके बारे में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया. अ नंबर ऑफ देम डाइड ऑन द बैटल फील्ड, उनमें से बहुत ऐसे भी हैं जो युद्ध में ही मारे गए, युद्ध में ही उनकी डेथ हुई. मोस्ट फेमसली एडवर्ड टॉमस, आइजैक रोजनबर्ग, विल्फ्रेड ओवन, जिनकी पिक्चर पिछली स्लाइड में है, चार्ल्स सोरले, ऐसे कुछ लेखक हैं. रॉबर्ट ब्रुक भी हैं जो युद्ध में या युद्ध के जस्ट बाद या युद्ध के मध्य में ही मारे गए. अदर्स इंक्लूडिंग रॉबर्ट ग्रेव्स, आइवर गर्नी, सिगफ्रिड सेसन सर्वाइड. ये जो 2-3 लेखक हैं, ये युद्ध में बच तो गए, ये जो कवि हैं ये युद्ध में बच तो गए, बट वर स्कार्ड बाय द एक्सपीरियंसेस, लेकिन युद्ध का जो भयावह है या फिर जो फियरस, जो हॉरिफाइंग एक्सपीरियंसेस थे, इनके ऊपर काफ़ी स्कार्ड मतलब दाग पड़ जाना, या इनका मतलब सदमे में इन्होंने वो अपना जीवन गुजारा. एंड दिस वाज रिफ्लेक्टेड इन देयर पोइट्री, और ये सब इनकी पोइट्री में नज़र आता है, बाद की पोइट्री में भी. मैनी पोएम्स पर ब्रिटिश वार पोइट्स वर पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स, इनकी जो पोइट्री है वो न्यूज़पेपर्स में छपती थी. देन कलेक्टेड इन एंथोलॉजीज़, और बाद में एंथोलॉजीज़ में इन्हें पब्लिश किया जाता था. सेवरल ऑफ दीज अर्ली एंथोलॉजीज़ वर पब्लिश्ड ड्यूरिंग द वार एंड वर वेरी पॉपुलर, और बहुत सी ऐसी एंथोलॉजीज़ जो हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान छपी थी और बहुत पॉपुलर भी हुई. द टोन ऑफ द पोइट्री चेंज्ड एज द वार प्रोग्रेस, लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, युद्ध की पहले युद्ध को रोमांटिसाइज़ किया जाता है, युद्ध को बहादुरी के साथ जोड़ा जाता है और इस प्रकार से, लेकिन जब जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, जैसे जैसे युद्ध में नए हथकंडे अपनाए गए और मौत का भयानक जो हॉरिफाइंग
दृश्य देखकर जो है इनकी टोन बदलती गई लेखकों की, और पहले जो लेखक देशभक्ति और शौर्य की कविताएं लिख रहे थे वो धीरे धीरे जिसे हम मॉडर्न पीरियड कहते हैं या फिर जिसे हम डिसइल्यूजन का पीरियड कहते हैं, जैसा कि W.B. येट्स की पोएम में हमें देखने को मिला था द सेकंड कमिंग में, उस प्रकार का भयानक वातावरण, उस प्रकार की हॉरिफाइंग कंडीशंस को ये लिखने लगे। वन ऑफ द वार टाइम एंथोलॉजीज़, एक एंथोलॉजी जो पोइट्री जो एक साथ इकट्ठी करके लिखी जाती है, एंथोलॉजीज़ जो है उसका नाम है द म्यूज़ इन आर्म्स। म्यूज़ जो है काव्य की देवी हैं, तो म्यूज़ इन आर्म्स यहाँ पे एक प्रकार से टाइटल ये कह रहे हैं कि जो हथियारों वाले कवि हैं, वॉज पब्लिश्ड इन 1917, 1917 में आई, एंड सेवरल वर पब्लिश्ड इन द ईयर्स फॉलोइंग द वार। और भी बहुत सी एंथोलॉजीज जो हैं युद्ध के बाद, फॉलोइंग द वार, युद्ध के बाद में पब्लिश हुई। ये कुछ लेखक हैं जिन्हें हम वार पोइट्स कहते हैं, बिकॉज़ जब आप इस टॉपिक के ऊपर टिप्पणी लिखोगे तो आपसे पहले तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा व्हाट इज़ वार पोइट्री एंड टू व्हाट एरा डज इट बिलोंग टू। इस प्रकार से उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कौन कौन से मुख्य कवि हैं, जो कवि हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए, जैसे कि सिगफ्रिड सेसन, मेमोस ऑफ एन इन्फेंट्री ऑफिसर, इनका फेमस रचना, लिविलिन विंथ ग्रिफिथ, इनकी फेमस रचना अप टू द मेमेट्स, रॉबर्ट ग्रेव्स गुड बाय टू ऑल दैट, फ्रैंक रिचर्ड्स ओल्ड सोल्जर्स नेवर डाई, डेविड जोन्स इन पैरेंथेसिस, ये इनकी कुछ फेमस पोएम्स और पोइट हैं। सो आपको इनके नाम पता होने चाहिए कुछ 5-6, और साथ में आपको इनकी पोएम्स जो हैं कुछ पता होनी चाहिए कि ये फेमस पोएम हैं जो वॉर पोइट्री के रूप में इंक्लूड की जाती हैं। आपके सिलेबस में है रॉबर्ट ब्रुक, जो उनकी पोएम है द सोल्जर, ये सबसे फेमस पोएम्स में से एक मानी जाती है जो वार पोइट्री से संबंधित है। सो ये स्लाइड्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इनके नाम कुछ याद रखेंगे, 6-7 पोइट्स और 6-7 पोइट्स के भी, और ये सिंपल है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप सवाल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप डाल सकते हैं। हाँ, अगर इस पोएम को नेक्स्ट जो है हम रॉबर्ट ब्रुक को ही पढ़ेंगे, इसलिए पहले इस टॉपिक को मैंने कवर किया है। सो आप इसे पढ़ें, समझने का प्रयास करें, आप इंटरनेट से भी सहायता ले सकते हैं। धन्यवाद।